हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इट्स अमेजिंग अगर आपने पार्ट 2 तक देख लिया एंड यू आर ऑन पार्ट 3 हैज अ मिक्स ऑफ इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल वोलेटाइल कीवर्ड इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, लोग फिर भी प्रिपेयर पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है, स्लीप एंड वेट मेथड्स क्या होता है, ठीक है। अगेन टाइम स्टैम्प्स आर एडेड इन द वीडियो, वट एवर क्वेश्चन यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच, एंड link of the PDF is there in the description. So let's start with the first question of this part. हेलो गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज। एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट पूछा पक्का जाएगा अगर आप जूनियर लेवल पे इंटरव्यूज दे रहे हो। बहुत मेथड्स के बारे में पूछा जाता है, थ्रेड्स में क्या क्या होता है, और स्लीप एंड वेट इज़ वेरी कॉमन मेथड। सो डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड वेट मेथड, बेसिकली स्लीप पे आए तो स्लीप इज अ मेथड दैट मेक्स द करंट थ्रेड पॉज फॉर अ फिक्स टाइम। यू कैन सिंपली पुट लाइक एक दो माइक सेकेंड के लिए पॉज कर सकते हो, जैसे भी पॉज करना हो जितना भी टाइम वो डिक्लेयर कर सकते हो। इट डज, यहाँ सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद करने को, इट डज नॉट रिलीज द लॉक इफ द थ्रेड ऑलरेडी हैज इट। अगर तुमने किसी थ्रेड को स्लीप कर दिया तो लॉक उसके पास ही रहेगा एंड कोई दूसरा थ्रेड तब तक एक्सेस भी नहीं कर सकता उस ऑब्जेक्ट को या उस लॉक को। अब वेट मेथड क्या होता है? वेट इज अ मेथड दैट मेक्स द करंट थ्रेड पॉज अंटिल अनदर थ्रेड नोटिफाइज इट। ठीक है, यूजिंग नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, कि ये करंट थ्रेड जो का पॉज रहेगा जब तक उसे दूसरे थ्रेड से सिग्नल ना मिले। ठीक है, जब दूसरा थ्रेड यूज करे नोटिफाई या नोटिफाई ऑल तब ये अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। जब इसमें वेट कॉल होता है तो इट रिलीजेस द लॉक इमीडिएटली सो अदर थ्रेड्स कैन एंटर द सिंक्रोनाइज एरिया। ठीक है, डिफरेंसेस देखते हैं स्लीप एंड वेट में। क्लास क्या होता है? ये थ्रेड क्लास का है, वेट इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, ये क्लास, ये भी अच्छा डिफरेंस है, ध्यान रखना है आपको। लॉक रिलीज होता है, स्लीप में नहीं। वेट के केस में यस लॉक रिलीज हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, स्लीप के केस में नो। यस, लाइक वेट शुड बी इनसाइड द सिंक्रोनाइज मेथड। ठीक है, वेकअप कंडीशन स्लीप का क्या होता है? जब टाइम खत्म होता है, और वेट का जब होता है कि दूसरे थ्रेड नोटिफाई या नोटिफाई ऑल कॉल करें। पर्पस क्या होता है स्लीप का? पॉज थ्रेड। और वेट का क्या होता है? थ्रेड कम्युनिकेशन, कि भाई मेरा काम अभी मैं रोक रहा हूँ, तुम शुरू कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं स्लीप क्या होता है? होल्ड्स द लॉक, मतलब स्लीप जब कॉल होता है तो थ्रेड डॉट स्लीप करके कॉल होता है। इफ वन थ्रेड एंटर्स M1 एंड स्लीप्स, अदर थ्रेड कैन नॉट एंटर M1 ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज लॉक इज स्टिल हेल्ड बाय M1। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड हमने स्लीप कॉल कर दिया तो अभी भी थ्रेड 1 ही चल रहा होगा इसमें। ठीक है, थ्रेड 2 अंदर नहीं आ सकता सिंक्रोनाइज मेथड में। वेट का देखें तो वेट क्या होता है? रिलीज लॉक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज मेथड है, अगर यहाँ मैं वेट कॉल कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट का है मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास का। तो यहाँ पे व्हेन अ थ्रेड कॉल्स वेट इट रिलीजेस द लॉक्स ऑन अदर थ्रेड कैन एंटर एंड कॉल नोटिफाई। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड वेट। बेसिकली अगर समरी देखो तो स्लीप पॉजेस अ थ्रेड फॉर फिक्स टाइम विदाउट रिलीजिंग लॉक, while wait pauses a thread and releases log until it is notified। ठीक है, सो गाइस आई होप समझ में आ गया, काफी बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ जॉइन मेथड। यार देखो, हमने इस और भी क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे स्लीप वर्सेस वेट के बीच में डिफरेंस, तो ये डिफरेंसेस में भी यूज हो सकता है। बेसिकली थ्रेड से रिलेटेड सारे मेथड पूछे जाते हैं। आई जस्ट क्रिएटेड अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड। थोड़ा यूनिक केस हो जाता है इसका यूज क्या, तो एक बार देखते हैं क्या है। देखो, जॉइन मेथड इज यूज टू मेक द करंट थ्रेड वेट अंटिल अनदर थ्रेड फिनिशेस इट्स एक्सिक्यूशन। ठीक है, इन शॉर्ट वेट फॉर दिस थ्रेड टू कंप्लीट देन कंटिन्यू। ठीक है, सपोज करो कोई T1 थ्रेड है, उससे मैंने T2 का काम कॉल किया है। तो टी टी वी वांट कि T1 फिनिश तभी हो जब T2 का हमने फिनिश पक्का कर लिया होगा। T2 फिनिश हो गया फिर T1 फिनिश आगे काम करे या फिनिश हो। सो व्हाई डू वी नीड जॉइन? बिकॉज समटाइम्स यू वांट प्रॉपर ऑर्डर एंड डिपेंडेंसी बिटवीन थ्रेड्स। फॉर एग्जांपल, थ्रेड 1 इज डूइंग अ टास्क, फाइल डाउनलोड या कैलकुलेशन कर रहा है, एंड मेन थ्रेड तुम चाहते हो तभी कंटिन्यू करे कि थ्रेड 1 जब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसको एक बार एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे कि ये एग्जाम्पल मैंने लिया है कि इसमें मेन का जो, अब कोड देखते हैं पहले फिर मैं स्टेटमेंट बताऊंगा। देखो, मैंने थ्रेड T1 क्रिएट किया है, थ्रेड में क्या किया, एक फॉर लूप चलाया 1 2 3 तक, और वो हर बार वो आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। एंड ऑल्सो आई एम स्लीपिंग आफ्टर एवरी आई कॉल, आई एम स्लीपिंग इट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट किया, T1 डॉट ज्वाइन किया है कि यहाँ पे क्या होगा, जब तक इस थ्रेड का काम खत्म ना हो जाए तो मेन आगे काम नहीं करेगा, दैट इज दिस लाइन वोंट प्रिंट। ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कोड। लेट्स सी इट इन इंटेलिजे, लाइक वर्किंग कोड देखते हैं हम लोग क्विकली। यहाँ पे मैंने सेम काम कर रखा है। ठीक है, थ्रेड डिफाइन कर रखा है, थ्रेड के अंदर ये टास्क दे रखा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, वन से लेके 3 तक आइट्रेट कर रहा है। एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, यहाँ पे ये प्रिंटिंग कर रहा है, देन स्लीप कर रहा है 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थ्रेड को T1 को स्टार्ट किया है एंड देन T1 ज्वाइन किया। एक काम करते हैं, T1 ज्वाइन के बिना कोड करवाते हैं पहले। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ठीक है, यहाँ मैंने एक बार कोड एग्जीक्यूट कर लिया था ये, लेट्स सी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। सो व्हाट वी विल सी, देखो मेन यहाँ पहले प्रिंट हो गया, ये जो मेन की लाइन है पहले प्रिंट हो गई, देन टास्क का थ्रेड का काम हो रहा है, टास्क 1 रनिंग, 2 रनिंग, 3 रनिंग, वट एवर इट इज। ठीक है, बट अगर मैं ज्वाइन यहाँ डाल दूँ, ठीक है, ज्वाइन डाल दूँ, तो आप देखना पहले थ्रेड का काम खत्म होगा, 1 2 3 कैलकुलेशन, उसके बाद मेन कॉल होगा, 1 2 3 एंड देन मेन कॉल्स। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द यूज ऑफ ज्वाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ज्वाइन के बारे में। बेसिकली ज्वाइन क्रिएट्स अ थ्रेड डिपेंडेंसी, मेन थ्रेड गेट्स ब्लॉक्ड अंटिल द अदर थ्रेड कंप्लीट्स। देयर इज आल्सो टाइम वर्जन ऑफ इट, t1 डॉट ज्वाइन करके ऐसे 2000 का माइक्रो सेकंड्स कॉल करोगे तो इट इज बेसिकली 2 सेकंड्स, अपने हिसाब से टाइम डिफाइन कर सकते हो कितने देर वेट करना है, नॉट इन्फिनाइटली। ठीक है, join is used to pause the current thread until the target thread completes. This is the gist of it, ensuring execution happens in the required order. So guys, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक, एंड जूनियर लेवल पे खासकर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आई होप इट हेल्प्स। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिए कमेंट्स में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रेस कंडीशन, जो हमने ये टर्म कई बार सुन ली ऑलरेडी थ्रेड्स में, अगर आप ये सीरीज देख रहे हो थ्रेड्स की। एंड बेसिकली हाउ डू यू अवॉइड इट। बेसिकली पहले तो रेस कंडीशन क्या होता है, ये इमेज देखो, थोड़ी सी फनी इमेज है। बेसिकली शेयर्ड रिसोर्स है, तवा है, एंड ये दोनों यूज़ करना चाह रहे हैं, बट दे आर नॉट डिसाइडिंग कौन पहले यूज़ करेगा। तो दोनों को लग रहा है, दोनों ने अपना अपना खाना बनाना चाहा और खिचड़ी बना दी अल्टीमेटली। ठीक है, रेस कंडीशन, किचन डिजास्टर। So basically, race condition happens when two or more threads access and modify shared data at the same time. ठीक है, access करना चाह रहे हैं, modify करना चाह रहे हैं same time पे, and the final results depend on which threads runs first. Timing issue. So the output becomes unpredictable and wrong. ठीक है, this is basically race condition. Same time पे वो एक वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखोगे तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखो एक क्लास बनाई है काउंटर, और इसका एक मेथड है, इसमें एक फील्ड है काउंट, और एक मेथड है जो इसकी फील्ड की वैल्यू बढ़ाता है। ठीक है, अभी हमने इसको सिंक्रोनाइज नहीं किया है, तो काउंटर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और दो थ्रेड इसको यूज कर रहे हैं, जो कि इसकी वैल्यू, पहला थ्रेड 1 लाख टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर दूसरा थ्रेड इंक्रीमेंट कर रहा है। दोनों थ्रेड स्टार्ट किए, दोनों को खत्म होने तक का वेट किया, एंड देन फाइनली वैल्यू प्रिंट करी है। तो इसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए, सी, दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, रैंडम वैल्यूज प्रिंट होंगी। ठीक है, 15,000, 17,000, कुछ रैंडम, एक्सपेक्टेड 2 लाख है, लेकिन रैंडम वैल्यू प्रिंट हो रही है क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम एक बार हम करके भी देखते हैं। ठीक है, जल्दी से इंटेलिजे पे चलते हैं हम लोग। ओके, सो इफ यू सी इन इंटेलिजे सेम कोड लिख रखा है, और अभी ये सिंक्रोनाइज नहीं है, तो अगर मैं इसको चलाऊं अभी, ठीक है, इस कोड को, तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे ये कुछ वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होगी हर बार रन करने पे। देखो अभी 14,000 समथिंग हो रही है, फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं इस मेथड को, ठीक है, अगर मैं सिंक्रोनाइज कर दूं, ठीक है, और अब कॉल करूं, तो एवरी टाइम एक ही वैल्यू प्रिंट होनी है, दैट इज 2 lakhs। ठीक है, ये वैल्यू होगी। फिर से एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली रेस कंडीशन हो रही है इनके बीच में, लेकिन अगर सिंक्रोनाइज कर देते तो एक एक करके वो एक्सेस करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड को। तो हाउ टू अवॉइड रेस कंडीशन, पहला तो है यूज सिंक्रोनाइज्ड, जो हमने अभी करके दिखा दिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, ओनली वन थ्रेड कैन इंक्रीमेंट एट अ टाइम। दूसरा तरीका है कि यूज एटॉमिक इंटीजर बेस्ट फॉर काउंटर्स। यहाँ पे जो काउंट हमने डिफाइन किया ना वेरिएबल, इसको एज एटॉमिक इंटीजर डिफाइन कर दो, तो ये थ्रेड सेफ होता है, फास्टर होता है देन सिंक्रोनाइज फॉर सिंपल काउंटर्स। ठीक है, तीसरा यूज लॉक, एडवांस कंट्रोल, लॉक यूज करके भी कर सकते हो। बेसिकली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का लॉक बनाओ, उसकी तरह से यूज कर सकते हो। तो रीएंट्रेंट लॉक व्हेन यू वांट, ट्राई लॉक, फेयरनेस, टाइम आउट एक्सेट्रा, मतलब लॉक से सॉल्व हो जाएगा। समरी देखिए, रेस कंडीशन occurs when multiple threads update shared data simultaneously, causing unpredictable results. ठीक है, it can be avoided using synchronization, logs, or atomic variables like atomic integer. So guys, this is it for this question. Let's move on to next one. Hello guys, welcome back to the channel. Guys, let's see the next question. Basically, question is what is volatile keyword and how is it different from synchronization? Guys, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अकर करता है। जितने इंटरव्यूज हो गए, 90% ऑफ द इंटरव्यूज में वोलेटाइल एंड सिंक्रोनाइजेशन पूछा ही जाता है। सो आराम से इस क्वेश्चन को समझो, आंसर कैसे करना है वो देखो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट इन द वीडियो। ठीक है, बेसिकली वोलेटाइल इज अ कीवर्ड इन जावा यूज फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, टू एंश्योर दैट उनका एवरी रीड गेट्स द लेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड एवरी राइट इज इमीडिएटली विजिबल टू द अदर थ्रेड्स। ठीक है, उस वेरिएबल को, बेसिक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए करते हैं वोलेटाइल, एंड जो भी रीड होगा उसकी मतलब मेन मेमोरी से वैल्यू आ रही होगी, और जो भी राइट करोगे उस वेरिएबल में वो सारे थ्रेड्स को दिख रहा होगा अगर एक थ्रेड से कर लोगे। सो इट फिक्सेस द विजिबिलिटी प्रॉब्लम, नॉट थ्रेड सीइंग द अपडेटेड वैल्यू। ठीक है,
ठीक है, अगर एक वेरिएबल को मल्टीपल थ्रेड्स क्या कहते हैं एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो वेरिएबल को अगर एक भी थ्रेड अपडेट करेगा तो बाकी थ्रेड को उसकी वैल्यू विजिबल रहेगी। ठीक है, विदाउट वॉलेटाइल बेसिकली इट्स लाइक विस्परिंग टू योरसेल्फ, लोकल वैल्यू हो रहा है थ्रेड का, एंड विद वॉलेटाइल वो ब्रॉडकास्ट करता है लाइव। ये तो छोटी सी इमेज अटैच कर रखी है फॉर दैट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड देखो, आप कोड लाइन बाय लाइन समझो कि एक बूलियन डिफाइन किया है रनिंग, ठीक है, जिसकी वैल्यू ट्रू है। मेन में आ गया, मेन में हमने दो थ्रेड डिफाइन किए हैं, T1 एंड T2। ठीक है, T1 में क्या हो रहा है कि वाइल रनिंग, बेसिकली वाइल रनिंग इज ट्रू, ये वाइल के लूप के अंदर रहेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो सिस्टम डॉट प्रिंट कर देगा स्टॉप्ड। ठीक है, और थ्रेड टू क्या कर रहा है, थ्रेड टू बेसिकली 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सोता है और बाद में रनिंग को फॉल्स सेट कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इफ थ्रेड वन को पता ही ना चले, देखो विदाउट वोलेटाइल समटाइम्स T1 में नेवर स्टॉप बिकॉज इट में कीप यूजिंग द कैश वैल्यू रनिंग इक्वल्स टू ट्रू, उसको पता ही नहीं चलेगा रनिंग की वैल्यू फॉल्स हो गई, कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसी के लिए अगर हम वॉलेटाइल यूज कर लेंगे फिक्स करने के लिए यहाँ पे, तो उसको पता चल जाएगा भाई रनिंग की वैल्यू फॉल्स हो गई है, क्योंकि ग्लोबली विजिबल होगा, तो उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं वोलेटाइल वर्सेस सिंक्रोनाइजेशन का, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वोलेटाइल बेसिकली सॉल्व्स द विजिबिलिटी पार्ट की विजिबल रहा है वेरिएबल, सिंक्रोनाइज क्या करता है विजिबिलिटी एंड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है आप एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, इस पे अभी हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखें, बेसिकली वन थ्रेड एट ए टाइम एक्सेस करे वोलेटाइल को, वोलेटाइल के केस में नो होता है, उससे कोई किसी वेरिएबल को एक थ्रेड एक टाइम पे एक्सेस करे ऐसा नहीं होता, वोलेटाइल उसको बचाता नहीं है। सिंक्रोनाइज के केस में होता है कि वो बस एक थ्रेड को अलाउ करता है, एक्सेस कर देता है। प्रिवेंट्स रेस कंडीशन इन केस ऑफ वोलेटाइल नो, इन सिंक्रोनाइज यस। ठीक है, best for volatile is best for like flags like running is stopped boolean values mostly, and synchronized is best for shared counters, balance updates, critical sections। ठीक है, परफॉर्मेंस वोलेटाइल के केस में लाइटर एंड फास्टर होती है, सिंक्रोनाइज के केस में स्लोअर होती है। ठीक है, लॉकिंग लग जाती है। अब देखो पहले आते हैं, पहला यहाँ पे 2 पॉइंट है, वोलेटाइल म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं रखता है, प्रिवेंट नहीं करता रेस कंडीशन, इन दोनों को आंसर करते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा जा सकता है, काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। वाई वोलेटाइल डज नॉट गिव म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों नहीं देता, तो बेसिकली बिकॉज वोलेटाइल डज नॉट लॉक एनीथिंग, इट ओनली सेज कि अगर थ्रेड ए कुछ अपडेट कर रहा है वेरिएबल, थ्रेड वी कैन सी दैट लेटेस्ट वैल्यू, बट इट नेवर सेज कि थ्रेड बी स्टॉप, थ्रेड ए इज करंटली अपडेटिंग इट। ठीक है, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन देता ही नहीं, वो विजिबिलिटी का काम करता है, दिखा देगा भाई ये वैल्यू अपडेट हुई है। अच्छा, वाई वोलेटाइल डज नॉट प्रिवेंट रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है, जब एक ही शेयर रिसोर्स को दो थ्रेड रेस कर रहे थे अपडेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल because race condition happens due to non-atomic operations like count plus plus, even though it looks like कि one line, ठीक है, this thing, but internally it's a 3 step, पहले तो read count करो, add 1 करो, write back करो। now imagine 2 threads जो count equals to 5 पे दो थ्रेड काम कर रहे हैं, थ्रेड 1 क्या कर रहा है, read करता है 5, then add करता है 1 equals to 6, and thread 2 भी सेम काम कर रहा है, read 5 add 1 to 6, both write back count becomes 6, but it should be 7 ना, कि थ्रेड 1 ने भी अपडेट किया, थ्रेड 2 ने भी अपडेट किया। सो बेसिकली दिस इज अ लॉस अपडेट, क्लासिक रेस कंडीशन है ये। सो यहाँ पे वोलेटाइल सेव नहीं करता, लाइक डज नॉट प्रिवेंट रेस कंडीशन, इवन इफ काउंट इज वोलेटाइल दिस स्टिल हैपेंस बिकॉज विजिबिलिटी इज फाइन बट एटोमिसिटी इज मिसिंग। ठीक है, key point and the summary for this question is basically volatile does not make operations atomic. ठीक है, so multiple threads can still break it. ओके, एंड दैट फॉर दैट अगर तुम्हें फिक्स करना है, तुम्हें सिंक्रोनाइज बनाना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन को, या एटॉमिक इंटीजर यूज करना पड़ेगा। बेसिकली वोलेटाइल guarantees the visibility of changes across the threads, while synchronize provides the visibility plus atomicity by locking and preventing multiple threads from entering the critical code at the same time। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। आप इसको एक बार वीडियो फिर से देखिए, गो थ्रू द वीडियो, गो थ्रू दीज लेक्चर्स वन बाय वन, स्लाइड सारे हैं यहीं पे, एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Hello guys, welcome back guys. So next question for the interviews is I won't say this is a very common question, but it can be asked, कुछ इंटरव्यूज में अभी रिसेंटली पूछा गया है विप्रो वगैरह में, विप्रो इन्फोसिस में। सो very like not so common but it can be asked, so just go, let's go through the video and understand what it is। तो what is thread local and where it is used। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्रेड लोकल क्या है and इसका यूज क्या है। ठीक है, basically thread local in Java is a class that allows you to create a variable such that each thread gets its own separate copy of that variable। ठीक है, ऑलरेडी ये टाइप होता है वेरिएबल का। so even though the variable name looks like a shared, internally its thread1
हैज इट्स ओन वैल्यू, थ्रेड 2 हैज इट्स ओन वैल्यू, एंड कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नीडेड नहीं है, ठीक है। ऐसा वेरिएबल हम रख सकते हैं जो हर एक थ्रेड अपना यूज करे। देखो एक इमेज है, बेसिकली यहाँ पे हुज डेटा इज दिस, दे आर आस्किंग ऑल दीज आर थ्रेड्स, एंड थ्रेड लोकल के साथ दे हैव जस्ट ओन स्टफ, लाइक खुद की चीजें हैं, ठीक है। Why is it used? Because sometimes you want thread specific data like user id of the current request, ठीक है। अब जैसे कोई मल्टीपल किसी एपीआई में मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, तो हर एक रिक्वेस्ट की अपनी यूजर आईडी होगी, तो उसको थ्रेड लोकल में रखना है। ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट, कोरिलेशन आईडी, ये सब चीज़ें थ्रेड स्पेसिफिक डेटा हो सकता है। सिक्योरिटी ऑथ कॉन्टेक्स्ट, डेटाबेस सेशंस, हाइबरनेट सेशंस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज वैल्यूज एवरीवेयर इन मेथड पैरामीटर्स, यू स्टोर इट पर थ्रेड, ठीक है, पर रिक्वेस्ट जैसा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार क्विकली। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक हमने क्या किया है, थ्रेड लोकल करके वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप थ्रेड लोकल इंटीजर, ठीक है। मेन में गए हैं, दो थ्रेड क्रिएट किए, थ्रेड 1 थ्रेड 2, उनको स्टार्ट किया। थ्रेड 1 थ्रेड 2 में अब देखो काम सेम हो रहा है, बस थ्रेड लोकल वेरिएबल जो है उसको वैल्यू सेट कर रहे हैं 101 इन थ्रेड 1 एंड 102 इन थ्रेड 2, और बाद में प्रिंट कर रहे हैं वही वैल्यू थ्रेड लोकल डॉट गेट। तो दोनों में अपनी अपनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, दो एक ही वेरिएबल यूज किया हमने, थ्रेड लोकल ही यूज किया है, उसका ही सेट मेथड यूज किया दोनों जगह। तो इवन दो इट्स द सेम वेरिएबल, वैल्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज क्या है, देखो यार, तुमसे पूछा जाए ना, सबसे पहला एग्जांपल देना, लॉगिंग एंड ट्रैकिंग रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है। स्प्रिंग एप्स में हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक रिक्वेस्ट इज हैंडल बाय अ थ्रेड, वो खुद का रिक्वेस्ट आईडी सेव करते हैं एंड लॉग ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट आईडी। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है, बेसिकली हर एक रिक्वेस्ट आता है यार, उसका भी एक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग यही समझाओ बेस्ट है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल्स मैंने ऐड कर रखा है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क स्टोर करंट यूजर आईडी सेशन डिटेल्स इन थ्रेड कॉन्टेक्स्ट, अच्छा एग्जांपल ये भी यूज करने को वैसे तो। डीबी ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट, सम सिस्टम्स बाइंड ट्रांजैक्शन एंड सेशन इन्फो टू करंट थ्रेड, ठीक है। ये एग्जांपल उतना यूज मत करिएगा, फर्स्ट एग्जांपल्स आर गुड रियल यूज बताने के लिए। अब इंपॉर्टेंट वार्निंग है, इंटरव्यू एंड रियल प्रोजेक्ट्स के लिए काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इफ यूज थ्रेड लोकल विद थ्रेड पूल्स लाइक इन वेब सर्वर्स, तो थ्रेड्स जो होते हैं रीयूज होते हैं, ठीक है। तो उस केस में ओल्ड वैल्यूज कैन लीक टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी आपका थ्रेड लोकल वेरिएबल काम हो गया उसको रिमूव कर दीजिए। Thread local provides thread confined variables where each thread has its own value, commonly used for request context, logging IDs, security context, and transaction session data. This is how you should answer in an interview. This is a summary point. तो इसको याद ध्यान रखिएगा, और इसको काइंड ऑफ मेमोराइज तो मत करिए, बट समझ लीजिए, और बोलने के लिए आपको ध्यान रहे इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड टू नो फॉर इंटरव्यूज। Let's move on to next question.